हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनमें का जो कंटेंट रहता है वो कैसे हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रह सकेगा और कैसे हम उसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, आप जैसे लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और आपका सपोर्ट ही मुझे एक प्रेरणा देगा कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आपको इम्प्रूव करता रहूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, किताबें जो है वो एक खजाना मिला है हम लोगों को, लेकिन होता क्या है कि हम उस खजाना का पूरा लाभ नहीं उठाते। तो हमें करना क्या है, आज से ही रीडिंग की हैबिट बना लेनी है। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको आज इसे पढ़ने की आदत डालनी है। लेकिन होता क्या है, हम पढ़ते तो है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या पढ़ा है कुछ अगर कोई पूछे तो कुछ भी याद नहीं रहता। हो सकता है अगर आपकी मेमोरी अगर ब्रिलियंट है तो कुछ ना कुछ आपको जरूर याद आ जाएगा, लेकिन 99% लोगों का ऐसा ही होता है कि उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपको पढ़ा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए मदद करेंगे। तो वो टिप्स क्या है, बढ़ते हैं उन टिप्स की तरफ। तो आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं करने वाला हूँ वो ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स में आपको काम आएगी, तो आप जो भी बाकी के जो भी बुक्स पढ़ेंगे उसके लिए भी आपको ये जरूर काम आएगी। तो हम बढ़ेंगे अपने पहले टिप की तरफ। टिप नंबर 1 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आजकल के डिजिटल जमाने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुके हैं। जब भी हम पढ़ने बैठे तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो ऐसी आज की परिस्थिति हो गई है। तो हमें करना क्या है, पढ़ने से पहले कोशिश करनी है कि सभी डिस्ट्रैक्शन आप दूर कर लें। अगर आप चाहो तो घर में भी सबको बता दें कि भाई इस वक्त पढ़ने वाला हूँ, तो कृपया करके कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और आपका दूसरा जो मेन डिस्ट्रैक्शन है वो है आपका मोबाइल फोन। तो आपको करना क्या है, पढ़ने से पहले आपको फोन को या तो नोटिफिकेशन बंद कर देने हैं या फिर एयरप्लेन मोड पे आप फोन को डाल सकते हैं, या फिर फोन को ऐसी जगह पर रख दे ताकि आप उसको तरफ ना देख सके ना उसको ले सके। अगर आप मोबाइल एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो मैंने मोबाइल एडिक्शन को कैसे दूर करें इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां जाकर उसे जरूर वॉच करिए। वहां पे बहुत सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपकी मोबाइल एडिक्शन जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको दूर कर देना है। जैसे कि आप अपने घर वालों को बता सकते हैं कि मैं इतने वक्त पढ़ने वाला हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और अपने फ़ोन को चाहे तो एयरप्लेन मोड में डाल दो या फिर दूर रख दो। तो आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया, आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। तो हमारी दूसरी स्टेप है कलेक्ट ऑल मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी पढ़ने वाले हो उसका रिलेटेड सभी मटेरियल आपके पास हो जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पढ़ने तो बैठे हो लेकिन एक किताब है उधर, एक किताब है उधर, और बीच बीच में आपको उठना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक लिस्ट बना लो कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, इसलिए आपको ये किताब लगने वाली है, ये बुक, या फिर जो भी लगने वाला है उसकी एक लिस्ट बना लो। और जब भी पढ़ने बैठो तो वो सारा सामान लेकर पढ़ने बैठो ताकि बीच बीच में आपको उठना ना पड़े। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हो शायद वही आपका स्टडी टेबल हो सकता है, तो आप वहीं पे अपनी किताबें रख सकते हो ताकि आपको जिसकी भी जरूरत पड़े जल्दी से जल्दी आप उसको ले सको। तो अब आपने डिस्ट्रैक्शन भी दूर कर दिया, सारा सामान लेकर आप पढ़ने के लिए तैयार है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारी अगली टिप की तरफ। तो टिप नंबर 3 है कि आप जब पढ़ने बैठोगे तब कम से कम 1 या 1.5 घंटा तो भी पढ़िए। तो होता क्या है, हमारा जो दिमाग है वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहता है, और हम जब पढ़ने बैठते हैं तो वो पहले सेकंड से ही पढ़ने में नहीं लगता, हमारे दिमाग में इधर उधर की चीज़ें ज़रूर आती है। तो अगर हम जल्दी पढ़ना बंद कर दें तो उससे होता क्या है कि जब भी दिमाग उसमें घुसना चाहता है, पढ़ने में आना चाहता है, और तभी आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो इससे होता है कि ना तो आपका दिमाग आपका साथ देता है और ना ही वो रीडिंग इफेक्टिव हो पाती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप पढ़ने को बैठो 1 से 2 घंटा तो ज़रूर पढ़ो, ताकि जो 15-20 मिनट है वो जो है वो दिमाग एडजस्ट होने में लग जाए, और बाद के जो मिनट्स है वो आपका दिमाग आपके साथ रहे और आप
एक इफेक्टिव रीडिंग कर पाओ। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगले टिप की तरफ, टिप नंबर 4, जो कि सेम प्लेस एंड सेम टाइम। दोस्तों जो बात मैं बताने वाला हूँ, आप ट्राई करो कि आप सेम जगह पर और सेम टाइम पर पढ़ो। आपने नोटिस किया होगा जब भी हमारा सोने का समय आ जाता है तो हम कुछ भी कर रहे हो हमें नींद सी महसूस होने लगती है। तो इसका कारण ये है कि ये जो टाइम जो है वो टाइम हमारे बॉडी ने अडेप्ट किया हुआ रहता है कि इतने बज गए, तो उसको एक नोटिफिकेशन जाता है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है, तो हम सोने की तैयारी करते हैं। तो वैसे ही अगर आपको अपनी रीडिंग को इफेक्टिव करना है तो मैं चाहूंगा कि आप एक फिक्स टाइम जो है वो बना ले अपने लिए कि वो टाइम हो गया तो मुझे पढ़ना ही है, इसी टाइम पे पढ़ना है, फिक्स। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हो तो आप जरूर कीजिए। तो इससे होगा क्या, जब भी सेम टाइम आएगा तो आपकी बॉडी अडेप्ट जो कर चुकी होगी पढ़ने के लिए, तो आपको याद दिलाएंगे अरे तुझे पढ़ना है, अरे पढ़ने का टाइम हो गया है। तो इससे होगा ये कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो फिर भी आपको पढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आप इफेक्टिवली पढ़ सकेंगे। और एक बात इसमें आती है कि सेम प्लेस, अगर आप पढ़ने के लिए एक ही जगह पर बैठोगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उससे भी ये होगा कि आपकी बॉडी को आदत हो जाएंगी, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन भी आ जाए तो इतना महसूस नहीं होगा जितना कि अलग अलग जगह पर बैठने से होता है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो मैं चाहूँगा कि आप स्टडी टेबल के वहाँ बैठ सकते हैं, या फिर बाहर अगर कुछ नेचुरल सी जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। हमारी 5वीं टिप है यूज सम साइन। तो दोस्तों पढ़ते वक्त होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ तो हमें पता है, कोई चीज़ ऐसी आती है कि हमें लगता है अरे ये तो मुझे याद ही नहीं होगी, और आगे बढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कहीं पे भी अरे शायद ये आगे मेरे काम आ सकती है, तो इसको मैं कहीं पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ साइन डिजाइन कर लेने हैं। जैसे कि समझो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आप स्टार लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि इससे मुझे आगे पढ़ना है। तो आप आपको जैसे भी सुटेबल रहेंगे वैसे साइन आप डिजाइन कर ले और आप पढ़ते वक्त यूज करें। तो आपको करना क्या है, जो चीज आपको पहले से पता है उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो आपको पता है। तो अगर आपको पता है तो इसका मतलब आपको याद भी है, तो आगे भी आपको याद रहने वाली है, तो उसको कुछ करना नहीं है। लेकिन जो चीज आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो मुझे आगे भी इसकी मदद हो सकती है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, या फिर आप स्टार का भी यूज कर सकते हैं, जो भी चीज आपने डिजाइन किया है वो। और ये जो टेक्निक है ये आप ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि आप जो भी अदर बुक्स पढ़ने वाले हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आप जब भी किताब खोलेंगे तो झट से आपको वो मार्किंग किए हुए जो भी पैराग्राफ्स या फिर जो भी लाइन्स है वो नजर आएंगे, ताकि आप वो उसे पढ़ सको और झट से जो भी आपने पढ़ा है वो रिकॉल कर सको, एक रिव्यू कर सको। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर ये बुक आपकी खुद की है तो आप उस पर लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने दूसरों से बुक ली हुई है तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर ना लिखो, पेंसिल का इस्तेमाल करो, लिख लो और बाद में उसको इरेज कर दो और बाद में उसको वापस कर दो, ताकि अगर आपको फिर से बुक की जरूरत पड़े तो वो बंदा आपको फिर से बुक जरूर दे। हमारी आखिरी और छठी टिप है टिप नंबर 6, जो कि राइट डाउन। पढ़ते वक्त ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे इम्पोर्टेंट का है, जैसे कि हमने साइंस भी लगाए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अलग से नोटबुक में कुछ पॉइंट्स आप लिख डालो कि जिस पॉइंट को पढ़ते हुए आपको सब कुछ याद आ जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक का नाम कुछ आया, टॉपिक का नाम लिख दिया, सब टॉपिक आया, सब टॉपिक का नाम लिख दिया। या फिर आप एक बात और कर सकते हो, अगर ये बुक किसी और की है, आपको लौटानी है, तो आप एक काम कर लो, जो भी पॉइंट्स आपने निकाले हैं क्वेश्चन मार्क या फिर स्टार लगा के जो भी निकाला है वो आप अलग से बुक में लिख दो, ताकि जब भी आपको उस बुक का रेफरेंस लेना पड़े तो आप ये बुक देखो और आप समझ सको कि हाँ इस बुक में ये था, ये मुझे काम आने वाला है, ये मुझे बाद में काम आएगा। तो ये थे हमारे कुछ 6 टिप। हम झट से इस वीडियो को समराइज कर लेंगे। हमारी पहली टिप थी कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको पढ़ते वक्त सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, या आपका मोबाइल फोन हो या आपकी फैमिली हो। नंबर 2 था कलेक्ट ऑल मटेरियल। पढ़ते वक्त आपको सभी चीजें साथ में लेकर बैठना है, ऐसा ना हो कि आपको पढ़ते वक्त उठना पड़े। टिप नंबर 3, पढ़ने बैठे हो तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से उस पढ़ने में लग जाए। टिप नंबर 4, अगर आप हो सकता है तो एक ही जगह और एक ही टाइम पर पढ़ो। टिप नंबर 5, यूज सम साइंस। पढ़ते वक्त आप कुछ साइन और नोटेशन बना सकते हो अपने लिए, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, स्टार, और उसका एक मतलब रहेगा जो आपको ही पता होगा। टिप नंबर 6, राइट डाउन ऑल पॉइंट्स। अगर आपको किताब वापस करनी है या फिर आपको लगता है कि ये किताब बहुत बड़ी है, ये डिस्ट्रैक्ट कर सकती है मुझे आगे, तो आप एक
अलग सी नोटबुक में अपने पॉइंट्स लिख लो, ताकि जब भी आप नोटबुक खोलो आपको पूरी किताब की समरी याद हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो से जरूर कुछ हेल्प होगी, और मैं चाहूंगा कि आप ये जो टिप्स मैंने शेयर किए वो आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, ताकि आप अपनी रीडिंग लेवल यहाँ से यहाँ तक चली जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे आप जैसे दोस्तों की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए और हंसाते रहिए।